नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही। मायावती लगातार अपने ट्वीट्स के जरिए कांग्रेस और सपा के गठबंधन को एक तरीके से अपवित्र करार दे गई। साथ ही जातीय जनगणना का मुद्दा हो या बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने पर कांग्रेस पार्टी को फटकार लगाई बहन जी ने। तो वहीं सपा पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। गठबंधन की संभावनाओं पर भी उन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया। मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट्स किए। मैं आपको उन तमाम ट्वीट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन वाकई में सोचने वाली बात है कि आखिर बहन जी इतने गुस्से में क्यों हैं। उत्तर प्रदेश में अब होने वाले हैं उपचुनाव और उपचुनाव में इस बार बसपा भी उतर रही है। 10 सीटें हैं और लिहाजा हर राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में SC, ST और पिछड़े जो वोटर्स हैं उनका वोट चाहिए। अब यहां पर बहन जी का सीधे तौर पर टारगेट है दलित वोटर्स पर, और सभी जानते हैं कि बहन जी का कोर वोट बैंक भी दलित वोटर्स हैं। लिहाजा एक तरीके से वो कांग्रेस, सपा और भाजपा तीनों को दलित विरोधी करार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मायावती ने जो आज पहला ट्वीट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, वो क्या था। आप ध्यान से सुनिएगा। मायावती ने जो पहला ट्वीट किया वो कल जो प्रयागराज में राहुल गांधी ने भाषण दिया उस पर था। उन्होंने लिखा, कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब को उनके जीते जी और देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। अब आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब को लेकर हर राजनीतिक दल बहुत ज्यादा भावुक होता है, बहुत ज्यादा अहम मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ही वो हैं जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। बाबा साहब ने की वजह से ही ये चीज सुनिश्चित हो पाई कि भारत का हर एक नागरिक एक समान है, उसके पास अवसर भी एक समान है। लेकिन यहां पर चूंकि बाबा साहब की बात है तो मायावती ने इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरा। चूंकि कल राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था कि जो वर्तमान में मोदी सरकार है वो जो पिछड़े हैं या दलित हैं या आदिवासी हैं उनकी एक तरीके से उपेक्षा कर रही है। लिहाजा मायावती ने टारगेट पर लिया राहुल गांधी को। इसके बाद उन्होंने लिखा कि साथ ही जो उनका दूसरा ट्वीट था वो था, साथ ही बाबा साहब की मूवमेंट को गति देने वाले माननीय श्री कांशीराम जी का देहांत होने पर कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक या सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। यानी कि जब कांशीराम जी का निधन हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं कि मायावती के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, तो उनके निधन के दौरान जब कांग्रेस पार्टी थी तो उसने एक भी दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, और जब सपा की सरकार थी तो उसने राजकीय शोक घोषित उत्तर प्रदेश में नहीं किया। इसके बाद वो लिखती हैं कि इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल, चरित्र से जरूर सजग रहें। यानी वो अपने दलित वोटर्स को एक तरीके से ये एड्रेस कर रही हैं, एक तरीके से संबोधित कर रही हैं कि वो सजग रहें, सतर्क रहें। जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा दोगला चरित्र दिखा रही हैं वो उजागर कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने जो तीसरा ट्वीट किया वो भी आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा, इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई। यानी यहां पर कास्ट सेंसस की बात हुई। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या नेता विपक्ष हो राहुल गांधी, या कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है, चाहे अध्यक्ष हो खड़गे या और जो तमाम नेता हैं, या समाजवादी पार्टी के नेता हैं या आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी चूंकि बिहार की पार्टी है, लेकिन जो भी इंडिया अलायंस के नेता हैं वो लगातार जातीय जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। कास्ट सेंसस को लेकर वो लगातार एक तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं कास्ट सेंसस करवा रही है। अब इस पर मायावती ने लिखा है कि बीजेपी की सत्ता से आने से पहले तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कराया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं। जवाब दें। यानी सीधे तौर पर मायावती सवाल कर रही हैं कांग्रेस पार्टी से। जबकि बीएसपी, उन्होंने फिर अपनी सफाई भी पेश की है। उन्होंने लिखा कि जबकि बीएसपी इसकी हमेशा से ही पक्षधर रही है। यानी उन्होंने ये कहा कि हमारा दामन साफ है,
हम तो हमेशा से ही चाहते थे कि जातीय जनगणना हो जाए, कास्ट सेंसस हो जाए, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बेहद आवश्यक है। तो मायावती लिखती हैं कि अगर ये हो जाएगी तो जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए एक तरीके से हितकारी रहेगा। एक और ट्वीट वो लिखती हैं और इसमें लिखती हैं कि सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन आदि करना क्या SC, ST व OBC वर्गों के हित में उचित होगा? यानी आप सभी जानते हैं कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ गए थे। मायावती यानी बुआ और अखिलेश यादव को कहा जाता था कि बबुआ, तो बुआ और बबुआ की जोड़ी एक साथ आ गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ खटपट हुई, इतनी ज़्यादा तनातनी हो गई कि उसके बाद फिर दोनों, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते थे। एक दूसरे के साथ गठबंधन करने पर भी दोनों ने एक तरीके से निशाना साधा, चुप्पी साधी। और अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा गया था कि अखिलेश यादव हो या मायावती हो, लगातार सपा और बसपा पर एक दूसरे पर वार पलटवार करने से बिल्कुल नहीं चूक रहे थे। तो मायावती ने यहाँ पर एक तरीके से साफ ये ट्वीट के जरिए लिखा है कि अगर कोई गठबंधन होता है तो क्या फिर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा SC, ST और OBC समुदाय से? यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भविष्य में अब कोई गठबंधन सपा या कांग्रेस के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टियां आरक्षण विरोधी हैं। अब इन्होंने आरक्षण विरोधी भी करार दिया है सपा को और कांग्रेस को। यानी ये एक तरीके से बहुत बड़ा हमला है मायावती का इन दोनों दलों पर। इसके बाद वो अंत में लिखती हैं, ये कतई नहीं होगा, ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही मेरी सलाह है। तो मायावती ने एक तरीके से तीखे तेवर ही अपनाए हैं और मायावती ने साफ तौर पर अलग अलग तरीके से कांग्रेस और सपा पर आज मुख्य तौर पर हमला बोला। ये भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। यानी जो लोग ये मानते थे और पहले भी हो रहा था कि क्या इंडिया अलायंस में ये पार्टी शामिल हो सकती है, बसपा तो लोकसभा चुनाव में तो नहीं हुई थी, और मायावती ने आज ये क्लियर कर दिया है कि भविष्य में भी इन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं होगा। हालांकि मायावती ने ज्यादा तौर पर आज बीजेपी पर निशाना नहीं साधा, लेकिन मायावती कोई कसर नहीं छोड़ती भाजपा को भी टारगेट लेने में। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।